हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल सर्विस एकेडमी। तो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं बीजेटी, ओके, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं इसमें हमारा बीजेटी आता है, हमारा मॉसफेट आता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और आईजीबीटी हमारा इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। तो वन बाय वन हम सारी डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, बीजेटी। ओके, तो सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो बायपोलर जंक्शन जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक एनपीएन टाइप और एक होता है हमारा पीएनपी टाइप। ओके, कंस्ट्रक्शन जो है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का, ये हमारे दो टाइप के होते हैं, एक एनपीएन टाइप और एक होता है हमारा पीएनपी टाइप। ओके, जैसे अपन ने एनपी जंक्शन पढ़ा था, पीएन जंक्शन पढ़ा था हमारा, तो वैसे ही इसमें क्या होंगे, हमारे तीन जंक्शन होंगे। जैसे कि हमारा ये हो गया हमारा एन पी एन टाइप है, तो यहाँ पे एन पी लेयर फिर हमारा एन लेयर। ओके, इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो हमारे क्या है, दो। एक होगा हमारा इमीटर टर्मिनल, यहाँ पे होगा हमारा कलेक्टर टर्मिनल, और ये हमारी क्या, बेस टर्मिनल। ओके, यहाँ पे बेस, इमीटर, कलेक्टर एंड थर्ड वन इज बेस। ओके, दो जंक्शन होते हैं, एक होता है जेई और एक होता है जेसी। जेई क्या है हमारा, तो इमीटर बेस जंक्शन है, और जेसी क्या है हमारा, बेस कलेक्टर जंक्शन। ओके, जेई क्या है, जेई जो है वो हमारा जंक्शन है बिटवीन, जंक्शन बिटवीन इमीटर एंड बेस। ओके, और जेसी जो है वो क्या है हमारा, जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। ओके, तो हमारे क्या होते हैं ट्रांजिस्टर बीजेटी में, क्या होते हैं हमारा थ्री टर्मिनल डिवाइस है, इमीटर बेस कलेक्टर, दो जंक्शन होते हैं जेई और जेसी। ठीक है, एक जंक्शन होता है इमीटर और बेस के बीच में, एक जंक्शन होता है कलेक्टर और बेस के बीच में। ओके, तो ये जो जेई जंक्शन है और जेसी जंक्शन है, इसमें हमें याद रखना है, जो ये जेई जंक्शन होता है ये हमेशा कैसा होता है, फॉरवर्ड बाइस। ओके, और जो जेसी जंक्शन होता है वो कैसा होता है हमारा, रिवर्स बाइस। ओके, तो जो हमारा जेई है, ओके, इमीटर बेस जंक्शन, ये कैसा होता है हमेशा फॉरवर्ड वाइज, और कलेक्टर बेस जंक्शन कैसा होता है हमारा, रिवर्स वाइज। ओके, ये क्या हुआ, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर पीएनपी की बात करें तो यहाँ पी लेयर होगी, एन और यहाँ पे पी। ठीक है, तो हमारे इमीटर कलेक्टर एंड दिस इज बेस, दो जंक्शन होंगे जेई एंड जेसी। ओके, तो ये कौन सा है हमारा, पीएनपी टाइप, और ये कौन सा है, एनपीएन टाइप। ओके, तो जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो एन होता है हमारा, ठीक है, उसमें क्या होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं हमारे। ठीक है, और जो पी होते हैं इसमें क्या होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं, ये तो आप पढ़ चुके हैं। एन टाइप में पेंटावैलेंट इंप्योरिटी होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और पी टाइप में होल्स ज्यादा होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे वो फास्ट ट्रेवल करते हैं, तो करंट फ्लो के लिए हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, मोस्टली एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ओके, मतलब जो हम अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करेंगे वो हम कौन सा यूज करते हैं, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। ओके, अब यहाँ पे हमारे कौन से हैं, तीन हैं हमारे, एक है इमीटर, एक है बेस और एक है कलेक्टर। ओके, क्या होता है, इमीटर, बेस और कलेक्टर, ये हमारे तीन रीजन है। ओके, तो जो इमीटर होता है, जो इमीटर वाली ये हमारी लेयर है हमारा, ठीक है, इसमें क्या है हमारा, इमीटर जो होता है ये क्या होता है हमारा, इसका जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, मॉडरेट होता है। ठीक है, इसका जो एरिया होता है, यहाँ हम ऊपर लिख देते हैं, ये एरिया है और यहाँ पे डोपिंग। ठीक है, इन दोनों बेस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो इमीटर जो है इसका जो एरिया होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट, मतलब बीच का होता है हमारा। ठीक है, कलेक्टर और थिन, उनके थिन की अपेक्षा ये कैसा होता है हमारा, मॉडरेट होता है हमारा। ओके, जबकि इसमें डोपिंग जो होती है हमारी
वो भी कैसी होती है, डोपिंग जो है वो क्या होती है, हाईली डोप्ड होता है हमारा, ठीक है, मतलब हाईली डोपिंग होती है। यहाँ पे हाईली डोपिंग मतलब क्या है, यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो होता है ये कैसा होता है, थिन होता है हमारा, ठीक है, बेस जो होता है वो हमारा कैसा होता है, थिन होता है, और ये हमारा कैसा होता है, लाइटली डोप्ड होता है। ओके, और अगर हम कलेक्टर की बात करें तो ये कैसा होता है हमारा, थिक होता है, चौड़ा होता है। सबसे ज्यादा एरिया किसका होता है, कलेक्टर का होता है, और ये कैसा होता है हमारा, मॉडरेटली डोप्ड होता है, ठीक है। इमीटर क्या होता है, इमीटर का जो एरिया होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब बीच का होता है हमारा, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा, और हाईली डोपिंग होती है इमीटर की। बेस जो है ये थिन होता है हमारा, और ये लाइट डोप होता है। कलेक्टर जो है ये थिक होता है हमारा, और कैसा होता है हमारा, मॉडरेटली डोपिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमीटर होता है वो क्या होता है, इमीटर इज रिस्पॉन्सिबल देखिए, हमने आपसे बोला कि मोस्टली हम कौन सा लेके चलते हैं, अगर NPN टाइप ट्रांजिस्टर। ओके, इसमें ये है इमीटर, बेस, कलेक्टर, ये वाला जंक्शन JE हो जाएगा, और V वाला जंक्शन क्या होगा, JC। ओके, तो अगर हम इमीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो इमीटर क्या हमारा, इमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू एमिट चार्जेस। ओके, इमीटर is responsible to emit charge carriers, charge carriers। ओके, इमीटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज कैरियर को इमिट करने के लिए, मतलब जो चार्ज हमारे निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, हमारे इमीटर से निकलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है हमारा, इट हैज हाईएस्ट डोपिंग कंसंट्रेशन। यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे क्या होता है, डोपिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस की, ओके, तो बेस जो है वो क्या करता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, थिनेस्ट होता है, सबसे पतला, और ट्रांसफर चार्जेस कमिंग फ्रॉम इमीटर। बेस इज थिनेस्ट, सबसे पतला होता है, एंड it transfer charges from emitter, ओके, it transfer charges from emitter to कलेक्टर। ये इमीटर से कलेक्टर को चार्ज में ले जाने का काम कौन करता है, बेस। बेस क्या है, बीच में है, तो इमीटर से जो भी चार्जेस आएंगे उसको कलेक्टर तक ले जाने का काम कौन करता है, हमारा बेस करता है हमारा। ओके, नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, कलेक्टर। इमीटर क्या करता है, चार्जेस को इमिट करता है, जो हमारे चार्ज कैरियर है उनको इमिट करता है, मतलब ये कैसा है, एक सोर्स है हमारा, और ये क्या हमारा रिसीवर है, और ये क्या है, बीच में ले जाने का काम करता है, ठीक है। जैसे हमारा कोई डिलीवरी बॉय, हमने पिज्जा मंगाया है, ओके, तो जो हमारा जहां पे बन रहा है, जो भी हमारी इंडस्ट्री है, ठीक है, जो भी हमारा कैफे हाउस है, वहां से हमारा पिज्जा डिलीवर हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, हाईएस्ट डोपिंग कंसंट्रेशन होगा, मतलब बहुत सारे पिज्जा होंगे, तो वो क्या हो गया, हमारा इमीटर हो गया, ठीक है। हम ले रहे हैं, ये क्या हो गया, कलेक्टर, हम रिसीव कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कलेक्टर है। और बेस क्या हो गया, जो हमारा बॉय है, जो हमारा डिलीवरी बॉय है, वो क्या हो गया, बेस, जो यहां से यहां ट्रांसमिट करने के लिए यूज हो रहा है हमारा। ओके, तो इमीटर क्या है, जो चार्ज कैरियर को इमिट करता है, बेस जो चार्जेस को इमीटर से कलेक्टर ले जाता है, ठीक है। कलेक्टर क्या है हमारा, कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्टिंग, कलेक्टर इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट चार्ज कैरियर्स, ठीक है। कलेक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है टू कलेक्ट करने के लिए चार्ज कैरियर्स को, विच इज कमिंग फ्रॉम इमीटर, जो कि क्या है, कहां से आ रहे हैं, विच इज कमिंग फ्रॉम इमीटर, जो कि हमारे इमीटर से आ रहे हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्टर। ओके, ये कैसा होता है हमारा, इट इज मॉडरेटली डोप्ड होता है, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, यह कैसा होता है, मॉडरेटली डोपिंग होती है इसकी। इसका जो एरिया होता है वो कैसा होता है, हाईएस्ट होता है, ठीक है, मतलब ये हमारा थिक होता है। ओके, तो ये है हमारा
जो भी हमने मतलब सिंपल कि एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, उसमें 3 हमारे टर्मिनल होते हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। एक एक को हमने देखा कि इमीटर क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होता है। इमीटर का काम क्या है, चार्जेस को इमिट करना। बेस का काम क्या है, जो चार्जेस हमारे इमीटर से आ रहे हैं उसको कलेक्टर तक ले जाना। कलेक्टर का काम क्या है, उन चार्जेस को क्या करना, रिसीव करना और कलेक्ट करना हमारा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा कैसा डोप्ड होता है, कौन सा मॉडरेटली डोप्ड होता है, कौन सा हाई डोप्ड होता है, कौन सा कम डोप्ड होता है, एरिया किसका ज्यादा होता है, कम होता है। इसी के बेस पे भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो। ओके, अब आइए हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि इसकी वर्किंग हमारी कैसी होती है। वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, दोनों की सेम ही होती है, पीएनपी हो या एनपीएन हो, बस हमारा क्या होगा, उसमें हमारा चेंज हो जाएगा हमारा। तो हम मोस्टली क्या करते हैं, एनपीएन यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आपको एनपीएन की वर्किंग बता दे रहे हैं। ओके, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसकी वर्किंग अगर हम देखेंगे तो ये हमारा सपोज ये है एन, ये हमने लिया पी। हमने क्या बोला आपसे, एन जो होता है मॉडरेटली, इसका मतलब जो एरिया होता है वो मॉडरेट होता है, ये सबसे थिनेस्ट होता है, पतला, और ये कैसा होता है, थिक होता है। तो ये हमने लिया यहाँ पे एन पी एन। ओके, यहाँ पे 2 जंक्शन बनेंगे, एक जेई और एक हमारा जेसी। ये क्या है, बेस है, ये इमीटर एंड दिस इज कलेक्टर। इतना तो आपने पढ़ लिया है अभी तक। अब हमने बोला कि जो जेई है, ठीक है, जो इमीटर बेस जंक्शन है वो हमेशा कैसा होता है, फॉरवर्ड वाइज। हमने इसके पहले लिखा था ना, इमीटर बेस जंक्शन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, फॉरवर्ड वाइज। ओके, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है वो कैसा होता है, रिवर्स वाइज। ओके, तो ये हमारा फॉरवर्ड वाइज कैसे होगा, ये क्या है, एन है। अगर इसको फॉरवर्ड वाइज कनेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ऐसे ही होता है कि नहीं होता हमारा फॉरवर्ड वाइज। ये क्या होगा, यहाँ पे एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसा है, हाईली डोप्ड है। पी में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। ये कैसा है, मॉडरेटली डोप्ड है हमारा, ठीक है। तो एन में इलेक्ट्रॉन्स है, पी सॉरी ये पी है, एक्सट्रीमली सॉरी, एन पी एन। एन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बट ये क्या होगा, इसकी अपेक्षा कम डोप्ड होगा हमारा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारे होल्स है। ओके, ये क्या है, हमारे पी में होल्स है हमारे। ओके, तो अगर हमें इसको क्या करना है, फॉरवर्ड वाइज करना है, तो एन को हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, माइनस से, और पी को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तभी ये फॉरवर्ड वाइज होगा। ओके, ऐसे ही ये फॉरवर्ड वाइज होता ना कि नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे जाएगा हमारा, और पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ से होंगे, ठीक है। इसको कैसा करना है, रिवर्स वाइज। हमने क्या बोला, जो जेसी है हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन, इसको कैसा करना है, रिवर्स वाइज। तो रिवर्स वाइज कैसे होगा हमारा, ये क्या है, एन, एन को किससे कनेक्ट कर देंगे, प्लस से, और ये माइनस से। ओके, तो ये हो गया हमारा रिवर्स वाइज। ओके, ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड वाइज और ये वाला जंक्शन रिवर्स वाइज। इसका जो बैटरी की वैल्यू होती है, और रिवर्स वाइज की बैटरी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड वाइज की बैटरी जो अपन ने यहाँ पे लगाई है उसके। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में हमें वोल्टेज, रिवर्स वाइज में हमें वोल्टेज क्या होता है, हाई चाहिए होता है हमारा, और फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, हमें कम चाहिए होता है। ओके, तो पहली चीज ये हो गई हमारी कि इसका कनेक्शन कैसे होगा हमारा। ओके, तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, अ ट्रांजिस्टर कंटेन 2 पीएन जंक्शन। 2 पीएन जंक्शन है, एक ये और एक हमारा ये, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, अ ट्रांजिस्टर कंटेन 2 पीएन जंक्शन, वन बिटवीन इमीटर एंड बेस। ओके, यहाँ पे हम लिखते जाते हैं, अ ट्रांजिस्टर कंटेन्स 2 PN junction, 2 PN junction, one between emitter and base, one between emitter and base, and another between base and collector. Okay,
दो पीएन जंक्शन बनते हैं, एक इमीटर और बेस के बीच में और एक कलेक्टर और बेस के बीच में। ओके, जो हमारा डिप्लीशन लेयर है, अब हम डिप्लीशन लेयर की बात करें तो अगर फॉरवर्ड वाइज जंक्शन होता है तो क्या वहां पे डिप्लीशन लेयर बनती है? नहीं बनती है। फॉरवर्ड वाइज में डिप्लीशन लेयर नहीं बनती है। ये क्या होगा हमारा, देखो जैसे ये क्या है, फॉरवर्ड वाइज है, मतलब ये माइनस माइनस है, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये यहाँ को क्रॉस कर जाएगा, ये प्लस प्लस, ये होल्स और होल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये कट हो जाए। क्या होता है, माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे यहाँ से माइनस चार्ज है और ये भी माइनस चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, धक्का देंगे तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा। ये यहाँ से होल्स जो है इसको रिपेल करेंगे, यहाँ से कट हो जाएगा। तो क्या कोई डिप्लीशन लेयर बनी? नहीं बनी। ये हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, पीएन जंक्शन डायोड हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्या कि जो हमारा फॉरवर्ड वाइज होता है उसमें हमारी कोई भी डिप्लीशन लेयर नहीं बनती। 1 मिनट। ओके, तो इन फॉरवर्ड वाइज नो डिप्लीशन लेयर फॉर्म्ड। ओके, फॉरवर्ड वाइज में कोई भी डिप्लीशन लेयर नहीं बनती, इसलिए यहां पे कोई डिप्लीशन लेयर नहीं होगी। ठीक है, डिप्लीशन लेयर कहां पे बनेगी हमारी? कलेक्टर बेस जंक्शन में। ठीक है, डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड बिटवीन कलेक्टर बेस जंक्शन। डिप्लीशन लेयर is formed between कलेक्टर बेस जंक्शन। कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में क्या होगी, हमारी डिप्लीशन लेयर बनेगी। ओके, ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, क्यों? क्योंकि बिकॉज जेसी इज रिवर्स वाइज, क्योंकि ये हमारा जो जंक्शन है वो कैसा है, रिवर्स वाइज। और हमारी डिप्लीशन लेयर कहाँ बनती है, जहां पे हमारा कैसा होता है जंक्शन, जब हमारा रिवर्स वाइज हो तब डिप्लीशन लेयर बनती है। तो इस वाले जंक्शन पे कोई भी डिप्लीशन लेयर नहीं बनेगी। डिप्लीशन लेयर कहाँ बनेगी, इस वाले जंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, एक हमारी डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी हमारी। ओके, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर फॉर्म होगी। ये क्या है, एन, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्जेस हमारे। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी हमारी। ये हमारी क्या है, डिप्लीशन लेयर। ओके, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि डिप्लीशन लेयर हमारा रिवर्स वाइज जंक्शन में ही क्यों बनी, फॉरवर्ड में क्यों नहीं पड़ी। तो अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हो रहा है तो आप हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो हमने पढ़ा है वहां पे देख सकते हैं कि ऐसा हमारा क्यों होता है हमारा। ओके, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस से कनेक्ट है, ये माइनस से कनेक्ट है, ये प्लस से कनेक्ट है और ये हमारे क्या है, हो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक दूसरे को अटैक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ खिंच जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कोई भी हमारा चार्जेस कैरियर मतलब यहाँ पे नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नो डिप्लीशन। डिप्लीशन लेयर में क्या होता है, कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, नो चार्ज कैरियर्स आर प्रेजेंट। ओके, ये क्या है, हमारे आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं और ये हमारे नेगेटिव आयन है। तो ये यहाँ खींच लेगा अपनी साइड, बैटरी खींच लेगा। यहाँ से ये क्या है हमारा, ये हमारा प्लस से कनेक्ट है, ये माइनस से कनेक्ट है। तो ये जो यहाँ के होल्स है ये खींच लेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा लेयर बनेगी, यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होंगे, केवल यहाँ पे ये हमारे आयंस हमारे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, एक डिप्लीशन लेयर बन गई। अब डिप्लीशन लेयर में क्या होगा, एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, ऐसे, नेगेटिव ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगी, ऐसे। ई हमारी इस डायरेक्शन में लगेगी। नेगेटिव क्यों होती है ये भी हम बहुत अच्छे से यहाँ बता चुके हैं, मैक्सिमम होती है सेंटर में। सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो पीछे से आपको क्या करना है, इसको लिंक करके चलना है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, तो जो होल्स हैं उन पे हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो होल्स पे फोर्स लगता है वो क्या होता है हमारा, सेम टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है उसी डायरेक्शन में होल्स पे फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। तो एफ ई इस साइड लगेगा और एफ एच क्या लगेगा हमारा, इस साइड लगेगा। ओके, अब
देखिए ये कैसा है, फॉरवर्ड वाइज है। ओके, मतलब ये माइनस माइनस रिपेल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होल्स में जाएंगे, तो ये होल्स, ये जो हमारा बेस है, ठीक है, जो बेस है हमारा, ये कैसा है, हमारा लाइटली डोप्ड है। बेस कैसा है, लाइटली डोप्ड है, ये हमारा P है, मतलब इसमें होल्स है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होंगे, होल से कंबाइन हो जाएंगे, बट ये कैसा है, लाइटली डोप्ड है हमारा, ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स तो कंबाइन हमारे हो नहीं पाएंगे। और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन्स पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आए उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींच के क्या करेंगे, कलेक्टर में हमारे ले जाएंगे। ओके, तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चार्जेस को इमिट कर रहे हैं, बेस में क्या है, कुछ हमारे क्या है, कंबाइन हो गए, बट ये बेस बहुत ही लाइटली थिन है, लाइटली डोप्ड है, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंबाइन हो पाएंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण और ज्यादा फोर्स लगेगा, और वो हमारे सारे क्या होंगे, कलेक्टर्स में आ जाएंगे, और यहाँ पे हमारे कलेक्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, हमारा चलने लगेगा, करंट फ्लो होने लगेगा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इमीटर recombine with holes of base region, but base is lightly doped, so only a few electrons can recombine with holes। ओके, कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होंगे, होल से हमारे रिकम्बाइन हो पाएंगे हमारे, ठीक है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन लेयर, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहाँ से आए, सपोज यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स चले, ठीक है, और ये लाइटली डोप्ड है, यहाँ पे 10 होल्स हैं, तो 100 में से 10 तो हमारे क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए, बचे कितने, 90 इलेक्ट्रॉन बचे। अब ये जो 90 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे वो क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिप्लीशन लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रॉन्स पे इस डायरेक्शन में, तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को स्वीप करेगी, खींच के ले जाएगी। स्वीप मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाते हुए ले जाएगी, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, हमारे कलेक्टर में आ जाएंगे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस डिप्लीशन लेयर sweeps the electron from base to collector region, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाएगी बेस से कहां पे, हमारे कलेक्टर रीजन में, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ करंट जो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे क्या होंगे, कलेक्टर में पहुंच जाएंगे।